उन्होंने लिटरली जो वर्ड्स यूज किए वो थे मोटी हो गई है बहुत ज्यादा। और मैं अपनी बेबी को लेके वॉक तक नहीं कर पाती थी बहुत। हाय एवरीवन, वेलकम टू फिटनेस क्लॉक। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और इमोशनल भी है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी फिटनेस जर्नी एंड अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। माय नेम इज पूनम एंड करेंटली आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड आई एम मैरिड एंड मेरा बेटा है 3 साल का। तो अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो कॉलेज टाइम पे या जब मैं अनमैरिड थी तो मेरा वेट कभी भी बहुत ज्यादा नहीं था, मैं फिट ही थी, एक हेल्दी वेट में आती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई और उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने बेबी को डिलीवर किया, उसके बाद मेरा वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी, तो लोगों ने मुझे ऐसे बोला था कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद तो वेट लूज नहीं होता यूजुअली, और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी, इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट भी नहीं किया वेट लॉस के लिए। प्लस जो खाना होता है पोस्ट डिलीवरी, जो घर पे घी और लड्डू और सारी चीजें होती है, वो सब भी मैंने खाया। और उसके बाद मैं अपने होम टाउन से शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ, और वहां पे हम अकेले रहते थे और बेबी भी था साथ में। तो मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव थी, मतलब मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती थी, योगा नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, बिल्कुल इनएक्टिव लाइफस्टाइल थी, ना जॉब करती थी। प्लस जो भी मन में आया वो खा लिया, पिज्जा खाना है या बाहर जाना है, आज खाना नहीं बनाना, ऐसे करके हम लोग बहुत ज्यादा बाहर भी खाते थे। और बहुत ही इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से मेरा वेट पुट ऑन होता गया और मुझे इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया। धीरे धीरे वेट बढ़ता है तो वो पता नहीं चलता खुद को कि इतना वेट बढ़ रहा है, और कभी एफर्ट भी नहीं किया, क्योंकि सबने बोला था कि पोस्ट डिलीवरी तो वेट बढ़ता ही है और वो कभी कम नहीं होता, सी सेक्शन डिलीवरी में तो खास तौर पे कम नहीं होता। पर कुछ चीजें मुझे फील हो रही थी, जैसे हेयर फॉल और वीकनेस, जनरल वीकनेस, तो मुझे समझ में भी नहीं आया था कि इतना ये वीकनेस और ये सब कुछ चीजें एसोसिएटेड हो सकती है। तो उसके बाद मेरे घर पे, मेरे होम टाउन में एक शादी थी और मुझे उसमें जाना था, तो मैं अपने हस्बैंड और फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए गई। और उधर जब मैं ट्रायल रूम में अपने लिए कपड़े देख रही थी, ट्राई कर रही थी अपने ऊपर, तब मुझे सबसे पहली बार ये चीज एहसास हुई, ये रियलाइज हुआ कि मैंने कितना वेट पुट ऑन कर लिया है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने ऊपर। जैसे कपड़े मैं पहनती थी और जो कपड़े मैं पहनना चाहती थी या जो मुझे सुंदर लग रहे थे कपड़े देखने पे, वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। और ट्रायल रूम में अपने आप को मिरर में देखकर मैं बहुत शॉक हो गई और इतना डिप्रेस्ड हो गई थी उस दिन मैं, कि उस दिन मैं बिना शॉपिंग किए घर वापस आ गई थी। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई हूँ और डबल एक्सेल साइज देख के और अपने साइज के अच्छे कपड़े ना देख के और अपने ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं लगते हुए देख के मैंने शॉपिंग नहीं की, और वापस आकर डिप्रेस्ड होकर अपने 2 दिन भी खराब किए हैं। और उस डिप्रेशन में मैंने बहुत सारी आइसक्रीम और चॉकलेट्स और पिज्जा भी खाया है। तो तभी मैंने वेट लॉस के बारे में कभी सोचा भी नहीं इतना। तब मैं जब घर गई शादी में, तो वहां पे सब मुझे देख के, मेरे फैमिली मेंबर्स बोलने लगे कि ये क्या कर लिया अपने आप के साथ, इतना वेट कैसे पुट ऑन हो गया, इतना ज्यादा वेट कैसे हो गया। उन्होंने लिटरली जो वर्ड्स यूज किए वो थे मोटी हो गई है बहुत ज्यादा, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। वेट लूज करना सिर्फ कोई नंबर अचीव करने का मेरा टारगेट नहीं था, लेकिन जो मुझे बॉडी के अंदर इनर हेल्थ फील होनी चाहिए थी एट दिस यंग एज, वो मुझे नहीं हो रही थी। और मैं अपनी बेबी को लेके वॉक तक नहीं कर पाती थी बहुत ज्यादा। मैं शादी में इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैंने ना एंजॉय किया ढंग से, ना कुछ खाया पिया, ना डांस किया, कुछ भी नहीं किया। और जब मैं वापस आई तो मैंने तब भी उस बात को लाइटली ही लिया, और थोड़े दिन तक मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती हूँ, शायद मेरा वेट कम हो ही जाए, और थोड़ा वॉक करना स्टार्ट किया। लेकिन मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को कि
10 मिनट भी मुझसे वॉक नहीं होती थी, इतना पेन होता था, मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी। एकदम मुझसे वॉक नहीं होती थी, योगा नहीं होता था, तो जिम तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी होता ही नहीं था। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई, बहुत डिप्रेस हो गई, बहुत टाइम मैंने डिप्रेशन में ही निकाला। और इस टाइम तक मेरा सन 1 ईयर का हो चुका था। एंड देन मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ और हम दूसरे सिटी में आ गए। और वहां पे भी ऐसा ही था, वहां पे भी बहुत ही इनएक्टिव लाइफस्टाइल चल रही थी, डिप्रेशन में खाए जा रही थी, खाए जा रही थी बस। और वहां पे मुझे इतना ज्यादा खुद के लिए बुरा लगता था, इतनी ज्यादा शर्म आती थी नीचे जाने में कि मैं वहां नीचे नहीं जाती थी, अपने बेबी को वॉक कराने भी नहीं ले जाती थी, और कुछ भी अपने लिए खरीदना बंद कर दिया मैंने। लगभग कितना टाइम तक अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। और मैं कुछ फोटोज शेयर कर रही हूँ, वो फोटोज मेरे मैक्सिमम वेट की नहीं है, क्योंकि जब मुझे इस बात का पता चला कि मैंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, तब मैंने फोटोज खिंचवाना बिल्कुल छोड़ दिया था। और ये फोटोज तो तब की है जब मुझे ये बात का पता भी नहीं था कि एक्चुअली में मैंने कितना वेट पुट ऑन कर लिया है। तो मेरा जो मैक्सिमम वेट था वो 86 था, एंड एज ऑफ नाउ आई एम 56। तो इन टोटल मैंने 30 kg लूज किया है। तो वहां पे न्यू सोसाइटी के अंदर मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी और किसी से बात नहीं करती थी, मिलती भी नहीं थी, और घर में बस लूज टी शर्ट और पजामा पहन के खुश हो जाती थी कि ठीक है, सब फिट हो रहा है। और अपने पुराने कपड़ों को देख के बहुत मिस तो करती थी, लेकिन क्या करना है, कैसे लूज करना है वेट, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तो तब मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, इतनी यंग एज में प्रॉब्लम हो रही है, अपना बेबी भी नहीं मैं लेके ऑफ कर सकती हूँ। तो मैंने तब सोचा कि मैं अब वेट लॉस करूंगी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई और वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वीकनेस है, क्योंकि मुझे ब्लड लेवल कम है, मैं अनीमिक हूँ, मुझे कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं फील करती अंदर से। मुझे पीसीओडी भी था। तो उन्होंने मुझे आयरन के और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स पे रखा, और उन्होंने मुझे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी कहा, कुछ मेडिकेशंस भी दिया मुझे, और मैंने वो लगभग 1 महीने तक फॉलो किया। फिर मैंने ये रियलाइज किया, एज अ स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिएंट साइंस, ऐसे हमेशा तो मैं मेडिकेशन पे नहीं रह सकती, मुझे अपनी डाइट से ही अपने अंदर की डेफिशिएंसी को पूरा करना पड़ेगा और अपनी वेट लॉस को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। तो मैंने जब स्टार्ट किया वेट लॉस के लिए, तो मैंने सबसे पहले एनालाइज किया कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, और प्लस मेरी डाइट कैसी है, और कितना एक्टिविटी लेवल है मेरा। तो मैंने जो रियलाइज किया वो ये था कि जो मेजर फैक्टर है, 80% जो फैक्टर होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, वो बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस है। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा जंक फूड खा रही थी उस टाइम पे, और कुछ भी ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि मैंने बहुत ही हेल्दी डाइट पे थी। तो सबसे पहले एनालाइज करने के बाद जब मुझे रूट कॉज पता चल गई, तो मैंने अपने लिए एक डाइट चार्ट बनाया। एज आई टोल्ड यू कि मैंने ग्रेजुएशन में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स पढ़ा है, तो अपने लिए तो मैं कर सकती हूँ। और मैंने अपना एक डाइट चार्ट बनाया जिसको मैंने रिलीजियसली फॉलो किया। उसमें मैंने अपने लाइफ स्टाइल में दिन भर में सुबह से लेकर रात तक की सारी एक्टिविटीज को मेंटेन करते हुए अपने डाइट को बनाया और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तो ऐसा भी नहीं था कि मुझे कभी क्रेविंग्स नहीं होती थी और मेरा मन भी करता था बाहर खाने का और स्वीट्स खाने का, चॉकलेट खाने का, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखा और मैंने हमेशा हर दिन अपने सामने अपने पुराने क्लॉथ्स रखे ताकि मैं उनको देख के मोटिवेट हो सकूं कि मुझे इनमें वापस फिट होना है। वैसे भी मेरी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज है मैं उसे और खराब नहीं करना चाहती थी, तो सारे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मुझे मिलते रहे। ऐसा करके मैंने डाइट चार्ट अपना बनाया और उसे मैंने बहुत ही रिलीजियसली फॉलो भी किया। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो मैंने वॉकिंग से स्टार्ट किया था। तो वॉकिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे हर रोज करते करते लगभग 15 दिन 20 दिन थोड़ा और अच्छा लगता था, बॉडी में थोड़ी एनर्जी आई धीरे धीरे। तो मैंने योगा करना स्टार्ट किया। मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होती थी, जबकि शादी के पहले तो मैं बहुत अच्छे से योगा करती थी, लेकिन अब डिलीवरी के बाद बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी, कोर में भी नहीं थी, और पूरी बॉडी में इतना 1 साल 2 साल की इनएक्टिविटी के बाद एकदम से सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। ऊपर मैंने कभी भी हार नहीं मानी और मैंने योगा अपना कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सिर्फ वेट लूज नहीं करना, मुझे मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है और मुझे मेरी इनर हेल्थ है उसे मुझे इम्प्रूव करना है। और
मुझे एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। हाँ, वेट लूज तो करना था तो मैं वीक में 1 दिन 2 दिन कार्डियो और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी करती थी, और प्लस लेकिन योगा मेरा हर दिन रिलीजियसली मैं करती थी। और मेरा बेटा अभी 3 साल का है, तो मैंने इन 2 सालों में ग्रेजुअली ग्रेजुअली अपना वेट भी लूज किया है, और अभी इनर हेल्थ भी मेरी इंप्रूव हुई है। अभी मुझे कोई हेयर फॉल या अनीमिया या कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है, और पीसीओडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अच्छे से मुझे अंदर अच्छा लगता है। करते वेट लॉस जर्नी के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ वेट लूज करना या वो साइज 0 फिगर पाना ये ही एक लाइफ का अल्टीमेट एम नहीं होता, और ये कोई गोल नहीं होता। आपको अंदर से हेल्दी और अंदर से फिट लगना होता है। अगर मैं जब खुद ही फिट नहीं हूँ तो मैं अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट करूंगी फिट रहने के लिए, और उसकी लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव करूंगी अगर मेरी खुद की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। तो मुझे ये चीज जब समझ में आई धीरे धीरे, तो मैंने योगा और होलिस्टिक न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल, स्लीपिंग पैटर्न्स और हर चीज का मैंने ध्यान रखा। पानी पीने से लेकर, बॉडी को हाइड्रेट रखने से लेकर, न्यूट्रिशन से लेकर, और अपना एक्टिविटी लेवल से लेकर मैंने सब कुछ चेंज किया। और ये सब कुछ मैंने एकदम से नहीं किया, धीरे धीरे किया। 2 साल का टाइम में मैंने किया, लेकिन अभी ये सस्टेनेबल है, और मुझे पता है मेरी लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो हमेशा रहेगा, और जो वेट लूज हुआ है वो अब नहीं आएगा दोबारा। और जो भी लाइफस्टाइल में मैंने चेंजेस लाए हैं वो ना सिर्फ मेरा वेट लूज, बल्कि जिन लोगों के मुझे बैड कमेंट्स आते थे उन लोगों के मुझे पॉजिटिव रिप्लाईज आने लगे, और वो लोग मुझसे पूछने भी लगे कि क्या करते हो, क्या डाइट किया, क्या एक्सरसाइज करते हो, चेहरे पे भी ग्लो आ गया है, और हमें भी अपना सीक्रेट बताओ, ऐसा करके। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जो कुछ भी नॉलेज है या जो भी एक्सपीरियंस मुझे मेरी जर्नी से मिला है, क्यों नहीं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोलने का इंस्पिरेशन मुझे मिला। अगर मेरे इस जर्नी से आपको कुछ मोटिवेशन मिलती है, मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल है, और अभी तक जो भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाले हैं वो सारा कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो कुछ भी मैं शेयर करूंगी मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ वो सब कुछ 100% सच होगा, फैक्ट होगा, वैलिड होगा, और आप वो ट्रस्ट करके फॉलो कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सी सेक्शन डिलीवरी के बाद और पीसीओडी के बाद, जिसमें वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है, प्लस अनीमिया और कैल्शियम डेफिशिएंसी के बाद और डिप्रेशन के बाद, अगर मैं अपना वेट लूज कर सकती हूँ तो आप में से कोई भी कर सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मोटिवेट करता है तो प्लीज आप मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो ये प्लीज उसे जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।